अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू अपनी कंप्यूटर क्लास। तो स्टूडेंट, आज के लेक्चर में हम कांस्टेंट्स और वेरिएबल्स को समझेंगे एग्जांपल के साथ कि सी लैंग्वेज में कांस्टेंट और वेरिएबल्स क्या होते हैं। तो स्टूडेंट, स्टार्ट करते हैं कांस्टेंट के साथ। कांस्टेंट्स वो वैल्यूज़ होती हैं जो हमारी ड्यूरिंग प्रोग्राम एग्जीक्यूशन चेंज नहीं होती। ठीक है, ये हमारी एक फिक्स वैल्यूज़ होती हैं। जैसे हमारे पास कोई भी नंबर हो सकता है, 5, 7.5, 100, 1000, कोई भी हमारे पास कांस्टेंट हो सकता है। स्टूडेंट, कांस्टेंट की हमारे पास डिफरेंट टाइप्स हैं, जिसमें सबसे पहले आती है हमारे पास इंटीजर कांस्टेंट। इंटीजर कांस्टेंट वो वैल्यूज़ होती हैं जिसमें कोई भी डेसिमल पॉइंट नहीं होता, जो हमारे पास फिक्स वैल्यू होती है, ऐसे हम कहते हैं इंटीजर कांस्टेंट। जैसे 7 हो गया, 100 हो गया, 1000 हो गया, 879 हो गया। कोई भी फिक्स नंबर हमारे पास इंटीजर कांस्टेंट कहलाता है। रियल कांस्टेंट कौन से होते हैं स्टूडेंट्स? रियल कांस्टेंट वो वैल्यूज़ होती हैं जिनमें हमारे पास डेसिमल पॉइंट आता है। ठीक है, जिस भी वैल्यू में हमारे पास पॉइंट आएगा, अगर वो कांस्टेंट है तो वो कहलाएगी रियल कांस्टेंट। कैरेक्टर कांस्टेंट कोई भी एक सिंगल स्मॉल केस लेटर हो, डिजिट हो, स्पेशल सिंबल हो, जो कि ना इन सिंगल कोट्स में आ रहा हो, उसे हम कैरेक्टर कंसीडर करते हैं। स्टूडेंट, याद रखिएगा कि कैरेक्टर्स को विदाउट कोट लिखा नहीं जा सकता, ठीक है, वरना आपका एरर आएगा। तो अगर हम बात करें कि हम सी लैंग्वेज में कांस्टेंट को कैसे लिखते हैं, तो सिंपल आपने क्या करना है, आपने कोई भी कांस्टेंट लिखने के लिए आपने पहले लिखना है कॉन्स्ट, आगे आपने फिर उसको बताना है। अगर आप इंटीजर कांस्टेंट ले रहे हैं तो इंटीजर, लेट सपोज m इज इक्वल टू 100। आपने स्टूडेंट ऐसे कांस्टेंट लिखना होता है सी लैंग्वेज में। पहले उसको कॉन्स्ट बताना है कि ये एक कांस्टेंट है, और कौन सा कांस्टेंट है? इंटीजर कांस्टेंट है। ठीक है, और ये वेरिएबल है, उसमें हमारा डेटा स्टोर हो रहा है। तो स्टूडेंट्स, चलते हैं वेरिएबल्स की तरफ। वेरिएबल्स हमारे पास ना बेसिकली एक मेमोरी लोकेशंस को कहा जाता है। हम अपने प्रोग्राम में कुछ डेटा स्टोर कर रहे होते हैं ना, वो हम वेरिएबल में स्टोर करते हैं। ठीक है, ये हमारे पास वो फिजिकल मेमोरी लोकेशन होती हैं कंप्यूटर मेमोरी में, जहाँ हमारा डेटा जाके स्टैंड करता है। लेट सपोज हम कहते हैं m इज इक्वल टू 5 है, तो हमारे पास मेमोरी लोकेशन में एक स्पेस बन जाएगी m नाम की, जिसमें हमारा 5 स्टोर हो जाएगा। ठीक है स्टूडेंट्स, तो वेरिएबल ऐसी वैल्यूज़ होती हैं, ऐसी वैल्यूज़ हम वेरिएबल में स्टोर कर सकते हैं जो चेंज की जा सकती है। जैसे अभी हमने m इज इक्वल टू 5 कहा ना, तो ड्यूरिंग प्रोग्राम एग्जीक्यूशन हम अगर इसको कोई वैल्यू चेंज, कोई और वैल्यू भी इसमें आएगी तो वो वैल्यू चेंज हो सकती है, लेकिन कांस्टेंट ऐसा नहीं करते। कांस्टेंट की वैल्यूज़ ड्यूरिंग एग्जीक्यूशन फिक्स रहती है। स्टूडेंट, वेरिएबल का ना एक यूनिक नेम होता है, जैसे हम इंसानों का एक यूनिक नेम होता है जो हमारी आइडेंटिफाई करता है, उसी तरह वेरिएबल का नेम, उसको हम आइडेंटिफायर कहते हैं, और उसी के साथ वेरिएबल की एक डाटा टाइप्स होती है। ठीक है, वेरिएबल की डिफरेंट डाटा टाइप्स हैं। अब हम वेरिएबल की डिफरेंट डाटा टाइप्स को समझते हैं कि वो कौन कौन सी हैं। स्टूडेंट, वेरिएबल को आपने डिक्लेयर करवाना है तो वेरिएबल का आइडेंटिफायर और डाटा टाइप बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। स्टूडेंट, डाटा टाइप को अगर हम समझते हैं, जो डाटा टाइप हमें बताती है कि किस टाइप का डाटा हमारे पास वेरिएबल में स्टोर होने जा रहा है, और इसी के साथ साथ डाटा टाइप्स हमें ये बताती हैं कि इस डाटा को स्टोर करने के लिए हमारे पास इतनी स्पेस है। ठीक है स्टूडेंट्स, तो सबसे पहले जो डाटा टाइप होती है वो हमारे पास इंटीजर होती है, जिसे हम INT से डिनोट करते हैं। स्टूडेंट्स, इंटीजर जो डाटा टाइप के हमारे पास वेरिएबल होते हैं वो हमारे पास साइंड भी हो सकते हैं और अनसाइंड भी हो सकते हैं। ठीक है स्टूडेंट, इंटीजर डाटा टाइप के वेरिएबल हमारे पास इंटीजर वैल्यू स्टोर करते हैं, मतलब 0 to ऑनवर्ड ऑल वैल्यू स्टोर करते हैं। ठीक है, अब साइंड कहते हैं ऐसे वेरिएबल जो बोथ वैल्यूज़, पॉजिटिव और नेगेटिव वैल्यूज़ को स्टोर करते हैं। अनसाइंड ओनली पॉजिटिव वैल्यूज़ को स्टोर करते हैं। स्टूडेंट्स, एक इंटीजर टाइप के वेरिएबल को स्टोर करने के लिए हमारे पास मेमोरी में 4 बाइट्स होती हैं। स्टूडेंट, इसके लिए आपको मेमोरी यूनिट्स का पता होना चाहिए। सबसे स्मॉलेस्ट हमारा 1 बिट होता है, और 8 बिट्स मिलाकर 1 बाइट बनाती हैं। तो हमारे पास एक इंटीजर, चाहे वो साइंड हो या अनसाइंड हो, उसको स्टोर करने के लिए कितनी बाइट्स हैं? 4। आप इसको बिट्स में कन्वर्ट कर सकते हैं सिंपल 4 को 8 से मल्टीप्लाई करके, जो कि 32 बिट्स आती हैं। स्टूडेंट, नेक्स्ट डाटा टाइप है हमारे पास फ्लोटिंग पॉइंट, या जिसे हम डिनोट करते हैं फ्लोट के साथ।
ये हमारे पास रियल नंबर को स्टोर करती हैं। रियल नंबर से मुराद ऐसे नंबर जिसमें पॉइंट आता हो, ठीक है, जैसे कोई भी नंबर हो गया 10.5, 7.6, इस तरह का कोई भी नंबर जिसमें पॉइंट आता हो, ये उसको स्टोर करती हैं। फ्लोट में भी हमारे पास मेमोरी लोकेशन में टोटल 4 बाइट्स होती हैं उस डेटा को स्टोर करने के लिए। इसमें एक वैल्यू की रेंज होती है, यानी 3.4 इंटू 10⁻38 से लेकर 3.4 इंटू 10⁻38 तक वैल्यूज़ इसमें आ सकती हैं। स्टूडेंट, जैसे हमारे पास फ्लोटिंग पॉइंट में एक वैल्यूज़ की रेंज होती है, उसी तरह हमारे पास एक इंटीजर की भी रेंज होती है, लेकिन वो इतनी ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, इसलिए वो मैंने यहाँ पे इंक्लूड नहीं की। लेकिन ये वाली जो वैल्यूज़ हैं ये ऑब्जेक्टिव के पर्सपेक्टिव से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसीलिए मैंने यहाँ पे ये लिख दी हैं ताकि आप अच्छी तरह से इनको मेमोराइज़ कर सकें। तो स्टूडेंट, जो हमारे पास कैरेक्टर डेटा टाइप है उसको स्टोर करने के लिए हमारे पास सिर्फ एक बाइट होती है, ठीक है। अगर हमने कोई भी कैरेक्टर लिखना है, सिंगल कैरेक्टर, वो सिर्फ सिंगल कैरेक्टर स्टोर होगा और उसे हम डबल कोट्स में स्टोर करेंगे। तो स्टूडेंट्स, उम्मीद है आपको ये लेक्चर समझ आ गया होगा। स्टूडेंट, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।